Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताइए और अपने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि मेरी वीडियो जब से आपने देखना शुरू करी है तो किस हद तक आपको रिलैक्स फील होने लगा है, यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल एज वेल, और आपके मैथ्स कॉन्सेप्ट किस हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें, उससे मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने का मौका मिलता है। और अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें ताकि मेरी टीम को ज़्यादा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिले और वो हर दफ़ा आपके लिए एक बेहतर से बेहतर वीडियो और लेसन लेकर आ सकें। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। तो गेट रेडी एवरीवन विद अ मैसेज, थिंक अबाउट इट। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो हमेशा याद रखें कि अपनी गलती से सीखें और कभी उस पर इंसल्ट फील ना करें, और क्वेश्चन पूछने के अंदर हमेशा खुशी महसूस करें। और अपनी हमेशा ऐसी आदत बना लें कि whenever you are solving a question on the left hand side in your notebook, always write first attempt. Once you are done, check answer from the book. If you get wrong answer, do not erase or remove your wrong part. Do not cancel it. Leave it as it is. Then second attempt की heading डालें, फिर उसको solve करें। Even if you are done wrong, third, fourth, don't give up till the last correct answer. तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और अगर गलतियां आपके सामने रहेंगी तो आपको और बेहतर सीखने का मौका मिलेगा। राइट, दिस इज द मैसेज। टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और ये कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करते हुए। हमने जो बुक ली है वो न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 है, 7th एडिशन, ऑक्सफोर्ड, जिसमें से एक्सरसाइज 14A के कुछ क्वेश्चंस को आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय न्यू लर्नर्स, स्पेशली जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। प्लीज मेक अ न्यू पेज। टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सरसाइज 14 है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी हैबिट ये बना लें कि जब भी आप क्वेश्चन करें उनको सॉल्व करें, और उनको एक नोट, जो आपका नोट पैड है या लर्निंग जर्नल है, उसमें 2 कॉलम बनाएं। लेफ्ट साइड पे आपका जो फेयर वर्क है, राइट साइड पे आपकी करेक्शन कॉर्नर है। तो साइड बाय साइड आप अपनी करेक्शन करते रहेंगे। चलते हैं आज के टारगेट की तरफ जो हमने आपके लिए सेट किए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, माय लर्नर्स विल बी एबल टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इजीली, solve real world problems involving volume and surface area। वर्ड प्रॉब्लम्स को हम वर्ल्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं क्योंकि वो डेली रूटीन का हिस्सा है। सो इट्स प्रैक्टिस टाइम, गेट रेडी एवरीवन, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 346 एंड 347। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम डिस्प्लेइंग योर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर। ये एक पिक्टोरियल क्वेश्चन है और बहुत ही डिटेल और इंटरेस्टिंग इसकी डायमेंशन दी हुई है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द इंटरनल डायमेंशन ऑफ एन ओपन वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब यहाँ वर्ड आ रहा है ओपन। अब तो आप वेल ट्रेन है किस तरह से ओपन और क्लोज टैंक को, अगर डायमेंशन दिए तो आपने मेजर करना है या वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स 3.2 मीटर बाय 2.2 मीटर बाय 1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये जो 3 डायमेंशन दे रहे हैं ये लेंथ, विड्थ और हाइट होंगी। इफ द वुड हैज अ थिकनेस ऑफ 0.2 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज। यानी अक्सर आप ये देखते हैं कि बाउंड्री बना रहे होते हैं डेकोरेशन के लिए, तो यहाँ जो ये वुड यूज हो रही है ना, हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो सिंपल। इसके अलावा सारी डायमेंशन आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं या दी हुई है, ठीक है। तो मजीद इसको लेबल करने की जरूरत नहीं है, हम इसको
सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन फ्रॉम इट्स वर्किंग। अब हमारे पास जो वर्किंग है उसमें हमारे पास डायमेंशन के मुताबिक जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे लेंथ 3.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 3.6। कैसे? क्योंकि जब आप लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, देखें ये वाला पार्ट भी इसके अंदर है और ये पार्ट यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं 0.2, दिस वन एंड दिस वन, टोटल लेंथ है, ये पूरी लेंथ है। अगर मैं ऐसे कहूंगा ना, तो आपने पूरी लेंथ को ऐसे मेजर करना है, तो ये आप ऐड करेंगे। ठीक है, या मैं शेडेड कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये लेंथ आ गई। अब इसी तरह से विड्थ देखें। अब विड्थ क्या है आपने कैलकुलेट करिए। यहाँ पे 2.2 नजर आ रहा है आपको, और 0.2 नजर आ रहा है, और 0.2, ये रही विड्थ। आप इसको ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट भी इसमें आ जाएगा और वो वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज विड्थ। आपने लेंथ और विड्थ कैलकुलेट कर ली, जो कि 3.6। यूनिट देखें सेम है सबके, मीटर मीटर मीटर, तो ये 3.6 मीटर हो गया और ये 2.6 मीटर हो गया। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप उसको टैली कर सकते हैं। 0.2 0.2 0.2 0.6 हो गया और 2 होल नंबर है। अब यहां देख लिया 0.2 0.2 0.2 0.6 हो गया और 3 होल नंबर है। सो सिंपल। अब हम बात करते हैं हाइट की। अब अगर आप गौर करें, हाइट 1.5 और 0.2, सिर्फ इसमें आप वन टाइम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ नजर भी आ रहा है आपको। ठीक है, टू टाइम है नहीं क्योंकि टॉप वाला तो है ही नहीं, वो ओपन है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हेल्प करते हैं आपको। तो डोंट इग्नोर दीज कीवर्ड्स। यहाँ पे 0.2 जो टॉप वाला है वो इसका पार्ट नहीं है हाइट का, तो हाइट ये वाला है ऐसा। ठीक है, यू हैव टू ऐड देम, दिस इज योर हाइट। 1.5 में 0.2 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 1.7 मीटर। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल स्लोली और ग्रेजुअली समझा रहा हूं किस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। पहले तो डेटा लेना है। अगर आपका डेटा ही गलत होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्मूला, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वुड का निकालना है, तो यहाँ बात एक्सटर्नल और इंटरनल की होगी। इन बिटवीन जो आ रहा है वो वुड एरिया है या वुडन पार्ट है। एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो ये आपका एक्सटर्नल हो गया ना 3.6, ये भी एक्सटर्नल हो गया और ये भी एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, तो टोटल लिया तो एक्सटर्नल है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 3.6 इंटू 2.6 इंटू 1.7, multiply them, you'll get 15.912 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। ये एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, देन यू नीड टू कैलकुलेट इंटरनल वॉल्यूम। अब इंटरनल वॉल्यूम में कौन सी डायमेंशन नहीं होंगी, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब आपके पास इस वाली डायमेंशन में से जो आपने ये बाउंड्री या बॉर्डर्स ऐड किए उसको माइनस कर दीजिए। एक्चुअल ले रहे हैं 3.2 लिया, 2.2 लिया और 1.5 ले लिया ये वाला। ठीक है, इसलिए इसके अंदर ये जो बॉर्डर वाला एरिया ये आपने इंक्लूड नहीं किया। इंटरनल, मल्टीप्लाई देम, 3.2 इंटू 2.2 इंटू 1.5, दैट बिकम्स 10.56। आप इसको रफ वर्किंग में चेक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, अपनी एक हैबिट बना लें कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले एक दफा रीचेक जरूर करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरा प्रीवियस स्टेप जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने पिछले स्टेप में कोई गलती करी होगी तो उसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं एरर कैरीड फॉरवर्ड। तो वो क्या होगा, रिपीट होगा। और आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर एक डेसिमल भी एरर होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखें कि जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो ऑलवेज टेली योर प्रीवियस स्टेप या वर्किंग को, क्योंकि यही वैल्यू कहीं सब्सटीट्यूट हो रही होती है या आप इस डेटा को कहीं यूज कर रहे होते हैं टू गेट द नेक्स्ट अननोन नंबर। तो वॉल्यूम आया, इंटरनल वॉल्यूम हमारे पास 10.56 और एक्सटर्नल वॉल्यूम 15.912। अब आप बताइए मैथमेटिशियंस, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप टाइप कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, और विथ ऑनेस्टी 100% डेडिकेशन और सिंसियरिटी चाहिए इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स। अब आपने क्या करना है, दोनों को
अगर आपने वुड वाला निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो सिंपल। मिडिल पार्ट कैसे आएगा, एक्सटर्नल में से जब इंटरनल मालूम माइनस कर देंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो वुडन पीस होगा या वुडन पार्ट होगा। सो 15.912 माइनस 10.56। अब आपने ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट। उसकी वजह यह है कि जो समझ लीजिए कि अक्सर आप टाइल्स लगवाते हैं घर में, तो जो बाउंड्री होती है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इसी तरह आप जब किचन कैबिनेट्स बनवाते हैं तो आप गौर कीजिएगा आज मेरी वीडियो देखने के बाद, तो उसमें बाउंड्री बनी होती है, बॉर्डर्स लगे होते हैं। तो ये कहीं वुडन होते हैं, कहीं कोई डेकोरेशन का कोई पीस लगा हुआ होता है, कहीं कोई स्टिकर लगा होता है। तो उसको सिर्फ डेकोरेट करने का मकसद ये होता है कि वो गुड लुकिंग हो या एक अच्छा व्यू नजर आए। तो इसी तरह से आप इस जो क्वेश्चन में देख रहे हैं ये वुडन पीस है, तो आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों, उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशंस को यूज करना जरूरी है, तो जाके आप उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वॉल्यूम कितना आ रहा है, 5.352। ठीक है, तो ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो यूज हुई थी वो है 5.352 मीटर क्यूब। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देयर इज समथिंग फॉर यू। ओ रिडल टाइम, चले जी, हु इज द रिडल मास्टर, मैथमेटिशियन ऑफ द डे। व्हाट कम्स विथ योर कार बट ट्रेवल्स मोर देन योर कार, जल्दी से बताएं। टाइप योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। 30 सेकेंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's very simple. Everyone knows about it. Most of you have already used it. लेकिन अगेन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सोचना पड़ेगा। 10 seconds left. Quickly type your answer in the comment box. I am waiting for your replies. Time is up. तो आपने इसका आंसर जो टाइप किए हैं वो मल्टीपल आंसर्स हैं, लेकिन एक आंसर ही ठीक हो सकता है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है, मैं आपको इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही आकर दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इट इज समहाउ सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर। ये ग्लास स्ट्रक्चर था, ये कटिंग है, हॉलो खाली आपको नजर आ रहा है। दोनों कलर मेंशन है, ब्लू एंड रेड। यहाँ पे आपके पास कुछ डायमेंशन मेंशन है, 10, 15, 45 सेंटीमीटर। अगर इंटरनली देखें 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पिक्टोरियल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गिविंग यू डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। सबसे पहले आप देखें, आपको वॉल्यूम किसका निकालना है, हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर का। तो इसमें भी वही आप मेथड यूज करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम पहले निकालेंगे। एक्सटर्नल डायमेंशन आर ऑलरेडी मेंशन, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो आपके पास जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो आप मल्टीप्लाई कर दें। 15 इंटू 10 इंटू 45, 6750 या 6750 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम विच इज एक्सटर्नल वॉल्यूम। नेक्स्ट इंटरनल भी निकालना होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इंटरनल वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो मुझे नजर आ रही है दो, तीसरी डायमेंशन का है। तो तीसरी डायमेंशन ये रही, हाइट रिमेन सेम ना। तो आप ये देखें, ये लेंथ और विड्थ और ये हाइट है, इसलिए हाइट इज 45 सेंटीमीटर। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इज 270 सेंटीमीटर क्यूब। यह इंटरनल वॉल्यूम आया 270 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सटर्नल वॉल्यूम आया 6750 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या मालूम करना था, हॉलो ग्लास का वॉल्यूम। तो हॉलो ग्लास कैसे निकलेगा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम, वॉल्यूम ऑफ द हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो आपके पास क्या आया, 6750 में से जब 270 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 6480 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स को समझना जरूरी है। जब वो बात कर रहे हैं हॉलो, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज दी हुई होंगी, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे। और जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आपने उनको देखना है कि उनका डिफरेंस क्या है, या उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल होगी हॉलो, जो यहाँ पे ग्लास स्ट्रक्चर यूज हुआ है। और उसको जब भी आप कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट उसके आंसर को जरूर टैली कर लिया करें। अगेन रिपीटिंग, इन मैथमेटिक्स एरर कैरीड फॉरवर्ड इज अ कॉमन प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करने चलते हैं। नो नीड, यू जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट डेटा, select correct formula, substitute values at right place, and then multiply or divide accordingly. अब आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर आया वो है 6480 सेंटीमीटर क्यूब। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट मैथमेटिशियंस, मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी न्यू वीडियोस आती रहें। थैंक यू वंस अगेन। I'll see you in my next video.